जी साहब। तो पहले तो हम लोग अब एक बार फिर से डिसाइड कर लें कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है सॉलिड स्टेट। क्या नाम है बच्चों? सॉलिड स्टेट। ये है भाई इसका नाम, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमारे जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपक करके रहते हैं। एक बार आप सारी बातों को रिकॉल कर लें। ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा विजुलाइज करने का, यानी कि देखने का है। तो इसके अंदर रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, और ऐसे देखिए कि जैसा कि आप किसी चीज को देख रहे हैं। तो आपको फर्स्ट डे पढ़ाया गया तो आपसे कहा भाई सॉलिड पढ़ रहे हैं। सॉलिड का मतलब ही क्या है? सारे एटम्स आप देखिए, ये एटम्स अलग अलग, 1 2 3 4 5 ये सारे चिपके हुए हैं, ये ऐसे। अब ये जो सारे के सारे चिपके हुए हैं, इनके चिपकने का स्टाइल है अपना एक, जिसको हम कहते हैं लेयर्स। तो ये आपके पास में हम लोगों ने अभी तक पहले ग्राउंड लेयर यानी कि जमीन में हमने एटम्स को बिछा दिया। तो आपसे कहा गया कि जमीन में जब हम लोग बिछाते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं एटम्स। फिर उसके बाद इसके ऊपर की लेयर बना दिया। तो आपको ये बताया गया कि देखो भैया, जब हम लोग ये लेयर्स बनाते हैं, इनके बीच में ये जगह खाली होती है, ये इसके ऊपर दूसरा एटम रखा जाता है। इस लेयर के ऊपर दूसरा एटम रखा जाता है, क्योंकि अगर हम एटम के ऊपर एटम को रखेंगे आप दूसरा, तो वो गिर जाएगा। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ इंतजाम कर रखे हैं। अगर आप ये एटम है और इसके ऊपर आप एटम को रखने की कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएगा। देखा आपने ये? लेकिन अगर हमारे पास में स्पेस बीच की जो खाली है उसके ऊपर रखेंगे तो वो नहीं गिरेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये बताया गया था कि ये जो है आपके पास ये जगह, इसके ऊपर रखेंगे तो ये नहीं गिरेगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो ये दूसरी लेयर बननी शुरू हो गई। आप 2 दिन से यही पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन करा उनको मैंने पिछले क्लासेस के वीडियोस भेज दिए। तो 2 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन करा, सिर्फ या वास्तु, और जो बच्चों ने ज्वाइन करा इसके अंदर आज कुछ नए बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो मैंने उनको पीछे के 2 दिन की क्लासेस भेजी, उनको पहले वो देखनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास में जमीन की लेयर हो गई, फिर हमने दूसरी लेयर बिछानी शुरू कर दिया, और इस तरीके से ये एटम्स एक दूसरे से, ये एक लेयर थी, ये दूसरी लेयर चिपक गया, फिर तीसरी लेयर चिपक गया, फिर चौथी लेयर, तो इस तरह से वो पूरा एक सॉलिड बन करके तैयार हो गया। अब लेकिन इसके अंदर फिर मैंने कल आपसे लास्ट में जब मैं क्लास को खत्म कर रहा था तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा भैया देखो, ऐसे पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, इट्स रियली डिफिकल्ट, कि कहां तक मैं पढ़ाऊं इसको, दिखना भी बंद हो जाएगा आपको ये। तो इसकी हमने तरकीब क्या बनाई कि देखो भाई, इस ये जो लेयर का सिस्टम है ना, इस तरीके से पढ़ाने के बजाय इसमें से एक क्यूब काट लीजिए। आप क्या करें? क्यूब काट लें, और बच्चों को क्यूब के बारे में पढ़ाना शुरू कर। यानी कि मैंने आपसे कहा था ऐसे पूरा बोर्ड देख रहे हैं आपने, ये पूरा बोर्ड देख रहे हैं आपने। अगर मुझे आपको इसके बारे में पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा कि एक क्यूब ये काट रहा है मैंने इसमें से, इसके बारे में आपको पढ़ा दूंगा मैं कि देखो भाई ये क्यूब ऐसे बना हुआ है। फिर अगर आपको इस पूरे बोर्ड के बारे में पढ़ना है तो इसी क्यूब को आगे बढ़ाते चले जाओ, इधर बढ़ाते चले जाओ, इधर बढ़ाते चले जाओ, इधर बढ़ाते चले जाओ, और ये पूरा का पूरा बोर्ड का स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है। देखना आप ये। तो हम इसको, पढ़ाई को ऐसे करने वाले हैं।
तो इस क्यूब को जो हम लोग यहां से काटने जा रहे हैं अब, इसे हम कहते हैं यूनिट सेल। देखिए मैंने आपके लिए ये भी रख रखा है, ये देखिए आप, ये हो गया, ये क्यूब है ये, इस तरह से देखा आपने। तो हम अब क्यूब के बारे में पढ़ाई करेंगे, समझ गए आप। तो आपको मैंने कल क्लास खत्म करते करते लिखवाया था कि मैंने लिखवाया था आपको, नाउ फर्दर स्टडीज ऑफ अ सॉलिड विल बी थ्रू द क्यूबिकल सिस्टम, ये लिखवाया था कल मैंने लास्ट में, अपने अपनी कॉपी से कर सकते हैं आप। तो आज के बच्चों की पढ़ाई हमारी यहीं से शुरू होगी कि किसी सॉलिड को, देखिए लास्ट ईयर का हमने, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर, हम लोगों ने पढ़ा था गैसेस स्टेट। तो गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, ये गैस के चैप्टर था। आज क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड का चैप्टर। इसमें हमारा फोकस ये कि सॉलिड बनता कैसे, कैसे ये एटम एक दूसरे से चिपकते हैं। तो उसके लिए बच्चों अब आज जो है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले यूनिट सेल की डेफिनेशन। यूनिट सेल हम किसे कहते हैं, ठीक है भाई, सब बच्चे हेडिंग डाल देंगे यूनिट सेल। हाँ जी बच्चों, तो यूनिट सेल की हम लोग डेफिनेशन लिखने आ रहे हैं हम यहाँ पर। पहले तो मैं आपको बना देता हूं कि यूनिट सेल किसी भी, ये जैसे बोर्ड है इसमें का, आप जो स्मॉलेस्ट यूनिट निकालेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ a solid, comma, repetition of which gives the entire structure और लैटिस, पूरे स्ट्रक्चर को लैटिस भी कहते हैं बच्चों। इट इज द स्मॉलेस्ट ठीक है भाई बच्चों। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सॉलिड, कॉमा, रिपीटेशन ऑफ विच गिव द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस। पूरे स्ट्रक्चर को हम लैटिस भी कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए साहब, तो अब हम लोग एक एक करके इसका ना शुरुआत करते हैं। इसके आगे लिखेंगे अब हम लोग, जो हम लोगों ने इस दुनिया में सॉलिड देखे हैं, तो 4 तरीके के यूनिट सेल देखे हैं। आप यहां पे लिखेंगे देयर आर 4 types of unit cells. There are 4 types of unit cells. 4 तरह के होते हैं बच्चों। नंबर 1, अब मैं यहां पर नाम लिखने वाला हूं,
सब पहले उतार लेंगे। एससीसी इसका पूरा नाम होता है सिंपल क्यूबिक सेल्स। नंबर 2 एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसका दूसरा नाम होता है सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तीसरा नाम होता है बच्चों बीसीसी, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और चौथा नाम होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। चलो बच्चों, तो हम अब जो है एक एक करके इन चीजों की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो 4 तरीके के हमारे पास में यूनिट सेल्स होते हैं, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी एंड सेंट्रल। मैंने आपसे ये पहले भी कह दिया था कि आप इसको जो है खुद से किताब को भी खोलेंगे नहीं आप, क्योंकि किताब खोल करके आप नहीं समझ पाएंगे। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। अपने दिमाग में रखिए कि हम ये जैसे डस्टर है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने इसमें क्या काम करा, एक इसमें से क्यूब काट दिया है और मैं उस क्यूब के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है ना, उस क्यूब के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि उस क्यूब में एटम कहां पर है, उस क्यूब के अंदर वेट कितना, उस क्यूब के अंदर उसका वॉल्यूम कितना, ये सारी बातें आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला नाम लिखते हैं बच्चों यहां पर, सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास में जो लेयर्स थी, ये देखिए, अगर ये लेयर्स को ऐसे होता, ये लेयर अगर ये लेयर ऐसे होती, ये ग्राउंड लेयर है, जमीन पर बिछाया आइटम, इसके ऊपर दूसरा आइटम हम यहां रख देते हैं, यहां पर। तो इसका अगर आप क्यूब काटते तो कैसे कटता, देखिए ऐसे, ये देखना आप, ये क्यूब कट जाता। तो इस क्यूब को अब मैं अलग लेकर के आ रहा हूं, ये आ, यानी कि अब ये क्यूब इस तरीके का है कि बच्चों इसके हर कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है। देखना आप, ये इसके हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम रखा हुआ है, ये देखिए आप, एक एटम। तो ये 4 एटम तो नीचे है, देखिए नीचे के ये 4 एटम है ये, और 4 एटम हमारे पास में ऊपर आ गए। तो ये सिंपलेस्ट हो सकता है, ये सबसे सिंपल वाला है।
हाना ने पूछा सर बट ऐसे आइटम को नहीं रख सकते। हाँ जी, हाना क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? एक क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे ने, देख लूं मैं क्या पूछना चाहते हैं। सर बट ऐसे आइटम्स को नहीं रख सकते ना? ओके, तो अभी हाना ने पूछा है कि सर एटम को हम ऐसे रख नहीं सकते। देखिए, जब हमने फर्स्ट डे की क्लास करी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके से एटम को रखना हम पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत खराब होती है। देखिए आप, ये स्पेस पूरी इतनी बड़ी खराब हो रही है, ये स्पेस। वही सवाल हाना ने पूछा अभी कि सर ये तो हम लोग रखते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास में, मैंने आपसे उस दिन ही कहा था दिस इज नॉट प्रिफर्ड, ये प्रिफर नहीं करते हम लोग। लेकिन कुछ कंपाउंड्स में, मतलब मैंने आपसे ये कहा था कि ये, मैंने ये नहीं कहा था दिस इज इम्पॉसिबल, मैंने कहा था कुछ कंपाउंड्स में ये होती भी है। मैंने आपसे कहा था दिस इज नॉट प्रिफर्ड, वर्ड आपको याद है मैंने क्या कहा था? दिस इज नॉट प्रिफर्ड। लेकिन मैंने कहा था कुछ जगहों पर ऐसा हो भी सकता है। समझ गया आप या नहीं? तो ये हम लोगों ने क्या काम करा है, बना लिया, जो कि लगभग दुनिया के किसी कंपाउंड में नहीं होता, बहुत रेयर किसी एक आध कंपाउंड में है। अभी जैसे आदित्य ने कहा सर एक एटम के ऊपर एक एटम जो है वो नहीं रख सकते आप, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो अभी हमने बनाया है ये सिंपलेस्ट बनाया है, कि ये हमारे पास में सिंपलेस्ट, हम शुरुआत कर रहे हैं। मतलब हमें पता है एटम के ऊपर हम एटम रख नहीं सकते, एटम के ऊपर हम एटम रख नहीं सकते, ये होगा नहीं। लेकिन हमें बनाने का एक, कि भाई अगर ये हो सकता है, ये सबसे सिंपल हो कि अगर आप एटम के ऊपर एटम रख दें तो आपके पास में अगर इसका क्यूब काटे, मान लीजिए कि आपने कहीं एटम के ऊपर एटम को रखा और उसका क्यूब काटा तो ऐसे कटे। ये बात बिल्कुल ठीक है हाना की या और बच्चों की, सर ये तो पॉसिबल नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये स्टेबल नहीं होने वाला। अगर कोई कंपाउंड ऐसे बनेगा भी तो बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा, वो वीक होगा। हाँ जी, अभिषेक ने कहा सर ये वीक होगा। ऐसे कंपाउंड होते हैं, आपने देखा ना, बहुत सारे सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही बेकार होते हैं, यूं दबाओ टूट जाएंगे, ये उसमें क्या होता है, ऐसे यूं दबाओ टूट जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, यूं ऐसे यूं करेंगे टूट जाएंगे, यूं करेंगे, बहुत ही कमजोर होते हैं वो, तो वो इसी कैटेगरी के होते हैं। तो बच्चों देखिए, ये मैंने आपके सामने बनाया। अब आप इसको तो भूल जाइए। अब आप देखिए, मैंने कहा था लेयर्स के सिस्टम को तो अब आप भूल जाओ, आप इसके ऊपर फोकस करिए। इसको देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर कि हमने इसको दूर दूर बना रखा है। देखिए, ये तो बनाने के लिए यहां पर दिखाया गया, सफाई रखने के लिए। लेकिन ये इसका अगर हम फेस अलग से बनाना चाहेंगे तो वो ऐसे थोड़ी होगा, ये एटम इतनी दूर दूर थोड़ी होंगे, एटम तो सारे चिपके हुए ना एक दूसरे से, ये ऐसे। तो ये जो आपको मैंने बनाया है ये सिर्फ सफाई के लिए बना रखा है दूर दूर, अदरवाइज ये एटम कैसे होंगे बच्चों, ऐसे। ठीक है भाई, तो आप यहां पर लिख दीजिए वन फेस। एक फेस को हमने अलग से बना के दिखा दिया, ये देखिए बनाइए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में इस सॉलिड का, जिसमें के 4 एटम नीचे और 4 ऊपर हो, ये इसका एक फेस बन करके तैयार हो गया। अब इसके अंदर बच्चों आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। क्या आती है भाई? हटा दो इसको मैं यहां से। चलो भाई बच्चों, अब इसके अंदर जो यहां से अब खेल शुरू होता है इस चैप्टर का। तो अब सब लोग ध्यान रखेंगे कि यहां से अब ये चैप्टर की सबसे खास बात शुरू होने जा रही है। इस चैप्टर का जो मेन खेल है वो अब शुरू होगा। देखिए साहब, मैंने क्या करा था, इसके हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम रख दिया था। अगर इस बोर्ड में
ये जो बोर्ड है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर इस बोर्ड में सपोज करिए 1000 क्यूब्स हैं, तो बताइए कितने आइटम्स आपको यहां पर चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए। अगर इस पूरे बोर्ड में इस जैसे 1000 आइटम्स है, 1000 क्यूब्स है, तो बताइए कितने आइटम चाहिए होंगे हमें? 8000, क्योंकि एक क्यूब में हमें 8 एटम्स दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, सभी बच्चों ने जवाब दे दिया है 8000। लेकिन आंसर 8000 नहीं है भाई साहब, 8000 नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों 8000 क्यों नहीं है? मैंने आपसे कहा था अब असली खेल शुरू होगा इस चैप्टर का, अब तो मजा आना शुरू होगा इस चैप्टर में। देखिए साहब, ये जो है ना, ये अगले वाले के साथ में भी तो मिला हुआ है, इसी तरह से ये आगे भी तो है, इसी तरह से ऊपर भी तो है। ये सब भाई साहब शेयरिंग अब शुरू होगी इसके अंदर, शेयरिंग शेयरिंग। हाँ, मदिया ने कहा सर 2 के बीच में शेयरिंग भी तो होगी अब। तो देखिए भाई साहब, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा अपना हाथ से, क्योंकि अभी चक्कर क्या है, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, तो वहां पर हम लोग जो है जब क्लास में होते हैं तो मैं वहां पर डिस्प्ले कर देता हूं, लेकिन अभी आपको जरा सा यहाँ ये देखना है कि मैं अभी आपको, अगर मैं इस तरह से एक सिस्टम बनाता हूं, बच्चों का ध्यान से देखिएगा, ये पूरा बोर्ड है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये पूरा बोर्ड है। ये इस बोर्ड में मैंने कई सारे, आपसे मैंने कहा था ना मैं एक क्यूब के बारे में पढ़ा दूंगा, बाकी अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। तो अब अगर मैं एक क्यूब पकड़ लेता हूं तो देखिए कैसे होगा, ये ऐसी तो होगा ना बच्चों, ये देखिए ऐसी था नहीं, ये ऐसे होता है, समझ रहा है मेरी बात? अब इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे है, ये तो अब अगर आप एक क्यूब को पकड़ लेते हैं, देखिए एक क्यूब को, तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि साहब एक क्यूब में हमारे पास में, ये अगर हम बना रहे हैं तो देखिए ऐसे बन रहा है, ये यूं। अब आपको लग तो रहा है 4, लेकिन 4 नहीं है हमारे पास में, तो बच्चों केवल 1/4 ही आया ना, ये 1/4 तो दूसरे आइटम में चला गया, दूसरे उसमें चला गया क्यूब में। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में केवल 1/4 ही तो आया, ये 1/4, 1/4 और 1/4। हाँ, तो अभी ये मैंने 2 डायमेंशन में बनाया आपका, अभी 3 डायमेंशन पे नहीं आया हूं अभी मैं, अभी मैंने क्या करा, ये 2 डायमेंशन में बना रहा हूं मैं। तो 2 डायमेंशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मालूम है क्या होगा, आप क्या कहेंगे? देखने के तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पास में 4 है यहां पर, ये लेकिन 4 नहीं माने जाएंगे, 1 माना जाएगा, क्योंकि 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो इफेक्टिवली बच्चों हमारे पास में इस 2 डायमेंशन की स्पेस में कितने आइटम्स होंगे आप देखिए, ये आएगा ऐसे, फिर ये आएगा ऐसे, फिर ये आ जाएगा ऐसे, फिर ये आ जाएगा ऐसे। तो 1/4 हमारे पास में तो ये हुआ ना बस, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपको एक तो मैंने 2 डायमेंशन में बनाया, लेकिन अब हम लोग आते हैं किस चीज के अंदर, आपको पता है? 3 डायमेंशन में। ये तो 2 डायमेंशन बना के निपटाया मैंने। अब मैं आ रहा हूं आपके सामने 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, फिर से मैं यही ड्राइंग बना दूंगा आपके सामने। चार मैंने नीचे बना दिए, यहां पर एक एटम रखा,
तो ये जो एटम हमारे पास, ये आपके पास में केवल 1/4 आया, लेकिन अब हमने क्या काम करा, इसके ऊपर अब आपको ये सोचना है कि आप जिस घर में बैठे हुए हैं वो एक कमरा है जिसमें आप बैठे हुए हैं। अभी आप अपने घर में बैठे हुए, एक कमरा है, आपके कमरे के ऊपर एक कमरा होगा। हाँ, अभी कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू करा 1000, अब आया आपका आंसर सही। इसी तरह से आपके कमरे के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक एटम होगा, आपके कमरे पर राइट हैंड साइड पर एक कमरा होगा। तो इस तरीके से आप देखिए क्या होता है कि हमारे पास में ऐसे होते हैं क्यूब्स। आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपके इस तरफ एक कमरा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, आप अपने अपने घरों में बैठे ना, उनको देखते रहिए। आपके राइट हैंड साइड पे एक कमरा होगा, आपके पीछे कमरा होगा, आपके आगे एक कमरा होगा। यानी कि मैं इस रूम में बैठा हुआ हूं, तो मेरा रूम जैसे यहां पर ये खत्म होगा इस राइट हैंड साइड के ऊपर, तो यहां पर एक रूम होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर जब ये रूम खत्म हो जाए तो एक रूम आएगा। मैं यहाँ बैठा हूं तो सामने वाली जो दीवार है उसके उस तरफ एक कमरा होगा। यहाँ पे मैं बैठा हूं तो मेरे इस दीवार के पीछे एक कमरा होगा। फिर इसके ऊपर कमरे होंगे, ये देखिए आप, अब इसके ऊपर कमरे होंगे। देखिए इस कमरे के जिसके अंदर मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ या आप घर में बैठे हुए हैं, इसके ऊपर भी एक रूम होगा। इसी तरह से इसके ऊपर भी एक रूम होगा। और इस तरह से बच्चों देखिए हमारे पास में रूम के ऊपर रूम, और ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अब बनना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप एक कॉर्नर पर एक एटम रखते हैं यहां पर, तो इस एटम को अब आप जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस रूम में बैठे हुए ना, उसके कॉर्नर को देखिए आप कि भाई ये कॉर्नर है मेरे पर। आप अपने अपने घरों में कॉर्नर को देख सकते हैं। कॉर्नर पर अगर मैं एक एटम को रख देता हूं, देखिए भाई, अब जितनी व्यवस्था मैं कर सकता था घर पर आप लोगों के लिए वो मैं कर रहा हूं। ये देखिए आप, ये कॉर्नर, ये एक रूम है 3 डायमेंशनल, और यहां पर हमने ये कॉर्नर पर ये एटम को रख दिया। ये देखिए आप, तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने कॉर्नर पर एटम को रखा है ना, ये तो ये पूरा, अब इसके ये जो एटम है कॉर्नर पर रखा हुआ, तो इस तरफ जो रूम होगा, ये देखिए ये वाला एटम इस रूम में से भी पास हो रहा है। इधर एक कमरा होगा, ये रूम इस वाले कॉर्नर के साथ में भी शेयर होगा। यहां पर ये ऊपर वाला जो कमरा है उसके साथ में भी शेयर होगा। इधर वाला जो कमरा है ये उसके साथ में भी शेयर होगा। इधर वाला जो कमरा होगा इसके साथ में भी शेयर होगा। इधर वाला जो कमरा उसके साथ में भी शेयर होगा। तो अब आपका ये जो घर का इस कमरे का कॉर्नर है, हाँ जी अंजलि ने कहा सर 8 रूम्स, यहां पर अगर आप एक एटम को रखेंगे बच्चों, देखिए इसको, तो ये 8 रूम्स इस कॉर्नर को शेयर करते हैं। 8 कमरे एक कॉर्नर पर रखे हुए एटम को शेयर कर सकते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए इस एटम को नीचे के 4 कमरे, 1 2 जो ब्लैक में बने हुए 3 और ये 4, और ऊपर के रेड वाले कमरे 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से जब आप 3 डायमेंशनल स्पेस बनाते हैं तो कॉर्नर पर रखा हुआ एटम इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स या 8 रूम्स। आपने अपने अपने घरों पर देख लिया होगा कि जो आपका कॉर्नर है उस कॉर्नर पर रखा हुआ एटम 8 कमरे उस कॉर्नर को शेयर करेंगे। इस ड्राइंग को आपने देखा था, मैं इसको देखिए मिटा करके दोबारा मैं बना रहा हूं। मैं मिटा के दोबारा इससे बनाता हूं कि आप मुझे बनाते हुए देखते हैं। हमने ये एक बिल्डिंग बनाई है और इस बिल्डिंग के अंदर हमने ये कमरे बनाए हैं। 4 कमरों को पकड़ ले हम लोग, 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा। अब मैंने क्या काम करा बच्चों, इस रूम के ऊपर एक रूम पर, अब देखिए आपका फोकस किसके ऊपर है, देखिए आपका फोकस इस कॉर्नर पर रहने वाला है। ये
आज की डेट में ये कॉर्नर पर अगर मैं एटम रखूंगा तो उसको 4 कमरे शेयर करेंगे, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर भी 4 कमरे बना देता हूं, ये देखिए आप बना दिए मैंने ये, तो यहां पर जब मैं इसको रखूंगा तो आप समझ सकते हैं कि अब जब एटम को रखा जाएगा तो 8 कमरे उसको शेयर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपने ये जो क्यूब बनाया था अभी, इसके ऊपर मैं एक एटम रखता हूं कॉर्नर पर, तो हम अपने पास कितना मानेंगे इसको, केवल 1/8, यानी कि एक रूम में इसका जो शेयर आएगा वो कितना आएगा, केवल 1/8। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इन 3 डायमेंशनल लैटिस, एक्चुअली इसको लैटिस कहते हैं, या स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर an atom at one corner is shared by 8 cubes. Hence, atom per cube is equal to 1 per cube per corner is equal to 1/8। आप सब बच्चे पहले यस कर देंगे, हाँ जी समझ में आ गया, तब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ये आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि कॉर्नर पर अगर हम एक एटम को रखेंगे, आप देखिए एक बार मैं फिर से बता सकता हूं, ये देखिए मैंने कॉर्नर के ऊपर एक एटम को रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर जो है ये है स्थिति, ये है आपके पास में, ये मैंने डिब्बा ले रखा है कमरा, ये यहां पर जो होगा ये एटम जो है ना, यहां पर जो आप दूसरा एटम रखें ना, इसके अंदर ये शेयर करेगा इसके साथ ये कॉर्नर, इसके ऊपर ये आ जाएगा तो ये शेयर करेगा, इधर का शेयर करेगा, ये शेयर करेगा नीचे वाला, फिर ये इसके ऊपर वाला, फिर ये इसके नीचे वाला, फिर ये इसके ऊपर वाला। तो ये आपका 8, देखिए इधर का रूम, इधर का रूम, ऊपर का रूम, तो आप इस तरीके से 8 कमरे पर पहुंच चुके हो। ठीक है ना बच्चों, तो ये मैंने आपको अभी समझाने के लिए, देखिए आपको पता है मैंने आज सब बच्चों से ना बॉल छीन करके ले आया, देखिए ये कितनी सारी बॉलें जमा कर रखी है मैंने आज आपको ये समझाने के लिए। ठीक है, सब बच्चों से मैंने कहा लाओ भाई तुम बॉल दो मुझे यार, आज क्रिकेट मत खेलना, तुम ये सब मुझे दे दो। तो ये अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाने में काम में लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मजा आना शुरू हो। मैंने आपसे कहा किताब मत खोलिएगा, किताब से ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं आपको किताब, जिनके कुछ बच्चों ने कहा इनको स्कूल में हो गया, उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या टीचर ने लिखवाया, पढ़ो पता नहीं क्या क्या लिख दिया, बस अभी आपको जो है ना मजा आएगा, तो लग रहा है आप देख रहे हैं किसी चीज को। अगर जितनी भी चीजें मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं ना, उसको आप देखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, उसको आप देखेंगे, हर चीज को मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपसे जब देखिए अभी आप यहाँ पर है, आप अपने घर पे, मैं यहाँ पर हूँ, तो जब मैं आपसे कहूंगा ना कि आपने घर का कॉर्नर देखो, तो आप देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि बस ठीक है सर ने कह दिया, नहीं, जब मैं कहूंगा कॉर्नर देखो तो आप देखिएगा हाँ यार अगर हम ये कॉर्नर है, इसके ऊपर अगर हम एटम को रखेंगे तो क्या होगा कि इस कॉर्नर के ऊपर 8 रूम्स शेयर कर रहे हैं। ये एक जो कॉर्नर होता है ना किसी भी 3 डायमेंशनल बिल्डिंग में, उसमें आप देखिए एक कॉर्नर के चारों तरफ 8 कमरे होते हैं, जो मैंने ड्राइंग बना करके भी दिखा दिया आपको, इतनी बात दिखा दिया आपको। तो इस तरह से बच्चों देखिए, अब अगर आप फाइनली देखें तो आपके विचार बदल जाएंगे। आपने कहा था अभी 8000, लेकिन अब अगर मैं इस क्यूब को यहां पर बनाता हूं, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सॉलिड का स्ट्रक्चर जिसके हर कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है, उसमें हमारे पास में कहने को तो ये होता है कि एक कॉर्नर पर एक एटम है, लेकिन हमारे पास इफेक्टिवली केवल कितना आता है बच्चों, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। समझे आप? ये नहीं, इस तरह से इफेक्टिवली हमारे पास में केवल 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो इसलिए अब मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं बच्चों, टोटल एटम्स पर क्यूब ड्यू टू ऑल कॉर्नर्स
कितने हो जाएंगे बच्चों? देखिए 8 कॉर्नर से और हर कॉर्नर के ऊपर 1/8 एटम रखा हुआ है। समझ गए आप या नहीं? 8 कॉर्नर से और हर उसके ऊपर हमारे पास केवल 1/8 है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। देखा आपने? ये इस तरीके से हमने ये कहा कि इफेक्टिवली केवल 1 एटम आता है पर क्यूब। तो आपने इसको उतार लिया, मैंने यहां तक इसको मिटा दिया, तो आप कहेंगे कि हेंस इन SCC there is only 1 atom effectively per cube। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब देखिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किताब पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, अच्छी बात है ये। जब मैं आपको कोई बात पढ़ा दूं तब अगर आपका दिल करे किताब खोल सकते हैं। प्रियांशी, लिंक आपको मिला तभी तो आप क्लास कर रही हैं, आप कैसे कर पा रही नहीं तो क्लास? आपका तो नाम इसी में है प्रियांशी, लिंक क्यों नहीं मिला? लिंक है तो आपके पास में ये। तुम्हारा 2 to 3 वाला ही तो लिंक भेजा है प्रियांशी मैंने, तुम्हारा नाम 2 to 3 में तो है। लिंक आपको नहीं मिला अभी, मैं अभी चेक कर लूंगा इसके बाद में, ठीक है ना? चलिए अब बच्चों देखिए, जो बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ने के शौकीन हो, तो आप देखिए अब आप जब आज अगर बाय द वे पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 खोलेंगे। ये देखिए आप पेज नंबर 10, और आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने। आप कहेंगे ओहो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। देखिए क्या लिखा है, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। अभी मैं लिखवाने जा रहा हूं कि एससीसी को हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। देखिए मैंने जिस तरह से अभी आपको बना करके दिखाया, उसने दिखाया ये एक एटम है जिसको कि 8 कमरे शेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद में उसने ये बना करके दिखाया, फिर उसके अंदर देखिए मैंने नीचे 4 एटम बनाए थे, 4 इसके ऊपर बना करके दिखाए। फिर मैंने आपको ये बना के दिखाया, देखो हमारे पास 1/8 हर कॉर्नर के ऊपर कितना आ रहा है 1/8, और फिर उसने पूरी बात यहां पर लिख रखी है कि 1/8 आता है इस तरीके से। तो अब आपको ये समझना है कि आप किताब पहले मत पढ़ लीजिएगा, वरना आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। पहले मैंने आपको पढ़ा दिया आज पूरा एससीसी के बारे में, कि अगर कोई सॉलिड है जो एससीसी स्ट्रक्चर रखता हो, अगर कोई सॉलिड है जो कि एससीसी स्ट्रक्चर रखता हो, तो हम हर कॉर्नर पर एक एटम को देखेंगे, और हमारे पास में कॉर्नर के ऊपर जब भी आज के बाद कोई भी पढ़ाई करे, कॉर्नर के ऊपर जो एटम होगा उसकी शेयरिंग केवल कितनी होने वाली है 1/8। अब इस हिसाब से जब हम आंसर देंगे, अगर मैंने आपसे सवाल पूछा था भाई साहब कि अगर हमारे पास में 1000 पूरे क्यूब है इस बोर्ड पर, तो बताइए कितने एटम्स होंगे? तो आप क्या कहेंगे 1000 इफेक्टिवली, क्योंकि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, क्योंकि एटम सब चिपके हुए एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए 1000 एटम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर हमारे पास में 1000 है तो फाइन, तो आपको देखिए मजा आ गया। कोई भी स्टूडेंट को अगर जरा सी भी परेशानी महसूस हो, किसी भी बच्चे को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस होगी, तो वो मुझे फौरन ही बताए, ठीक है ना? अब आप जो है इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी और लिखेंगे। कभी कभार एग्जाम में आता है डिफाइन एससीसी, तो अब आप यहां पर लिखने वाले हैं कुछ इस तरह से।
तो देखो भैया इसको बड़ा बड़ा लिख लेना, पर एटम में कितना हो गया 1। तो याद रखिए कि हमारे पास में एक कॉर्नर पर 1/8 है। अब देखिए एग्जामिनेशन के अंदर मैं आपको तैयार करता हूं। एग्जामिनर ने देखिए आपको ये सवाल दिया, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? हैं? हाँ, तो अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में सारे कॉर्नर को नहीं रखा, अभी ये ऑब्जेक्टिव बनाने शुरू कर दिए टीचर ने ऑब्जेक्टिव बनाने शुरू कर दिए। उसने क्या काम करा, ये ड्राइंग दिए, बोले भाई इस ड्राइंग में बताओ आप 5/8। हाना ने जवाब दे दिया सबसे पहले 5/8। ठीक है भाई, तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में ये हो गया 5/8। एक कॉर्नर पर एटम पर कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8। एटम पर कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8। और 5 कॉर्नर पे दे रखे 1 2 3 4 5, हेंस टोटल इज इक्वल टू 5 कॉर्नर इंटू 1/8, दिस इज इक्वल टू 5/8। तो ऐसे सवाल फिर एग्जामिनर बनाने लगता है इसको ऑब्जेक्टिव, उसका जो भी मूड आ जाए। उसने आपको 5 पर दे दिए, 6 पर दे दिए, 7 पर दे दिए, जो उसका दिल करेगा आपसे पूछ लेगा वो। ठीक है बच्चों, डिफाइन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा आइटम है। तो अब आप पहले तो यहां लिखेंगे SCC is also called primitive unit cell। ठीक है ना, it contains one atom at each corner। It contains one atom at each corner। हर कॉर्नर पर एक एटम हुआ करता है। It contains one atom at each corner। ठीक है बच्चों, तो अब इस तरीके से हमारे पास में ये आ गया, सब बच्चों को क्लियर हो गया। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ही रोकेंगे, नया दूसरा FCC स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जो नए बच्चों ने ज्वाइन किया था, गौरव सहाय, अभी आपका मैसेज आया, अस्तित्व आपका फोन था। देखिए जो नए बच्चों ने ज्वाइन किया था, मैंने उनको पिछले क्लास की 2 दिन की रिकॉर्डिंग भेज दी थी पूरी, तो वो बच्चों ने देख लिया होगा आपको, और अगर बाय चांस वो नहीं देख पाए थे तो अभी उसको देख लें। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जरूरी है कि पहले वो उन वीडियोस को देख लेंगे। और तीसरी बात ये है कि हम ये क्लास कभी कभी बीच हम इसको मिक्स करने वाले हैं, 2-3 दिन गूगल पे करने वाले हैं और 2-3 दिन जो है वो हम लोग यूट्यूब पर रखेंगे। गूगल पे करने का ये फायदा होता है कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली गूगल मीट के ऊपर करने में, और यूट्यूब का ये फायदा होता है कि आपके पास में लिंक रहते हैं तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं अगर आपका बाई चांस क्लास छूट जाए या कुछ रह जाए। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को मैं बार बार एक बात का जिसे कहना चाहिए कि प्रॉमिस ले रहा हूं कि आप ये लिंक किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। देखिए ये पढ़ाई की चीजें, इसको हम लोग हिंदी में विद्या कहते हैं। अगर आप इसमें बेईमानी करेंगे, इसको दूसरों के साथ में शेयर करेंगे, तो आपको भी नहीं आएगा कुछ। मतलब आपको जो है, मैंने किसी बच्चे को पढ़ाई के मामले में बेईमानी करते हुए कभी कामयाब नहीं देखा है। दे आर नेवर सक्सेसफुल।
वो हमेशा कामयाब नहीं होते, क्योंकि अगर आप बेईमानी करेंगे कि लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे तो आपको भी आज तो मजा आएगा, लेकिन कल को फिर आप जो है वो इसके अंदर आप भी लॉस में रहने वाले हैं। कभी भी उस बच्चे को पढ़ाई जो है वो रिजल्ट नहीं देती है जो बच्चे पढ़ाई के मामले में बेईमानी करते हैं। जैसे कहते हैं विद्या के मामले में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए आपको लिंक इस भरोसे में भेजा जाता है कि आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करें, आप जो है वो अपने तक ही लिमिटेड रखेंगे, ठीक है ना। ये ईमानदारी आपको दिखानी होगी। अब आदित्य ने पूछा सर मॉड्यूल्स कब ले सकते हैं। यार ये मॉड्यूल्स का चक्कर बड़ा अजीब हो गया। मॉड्यूल्स तो रखे हुए सारे कोचिंग पर आ गए हैं, लेकिन कोचिंग बंद है। अब आज पेपर में आया, अभी न्यूज में आया था कि लॉकडाउन मंडे तक बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अब अगर हम जा करके ऑफिस खोलते हैं और अगर कोई आ गया साला तो वो पुलिस वाले नाप देंगे हमें अच्छी तरह से, तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी इसको अवॉइड ही कर रहे हैं। मॉड्यूल्स तो रेडी है, मॉड्यूल्स रखे हुए, लेकिन कोचिंग नहीं खोल पाएंगे अभी हम। तो अभी आप थोड़ा सा और इंतजार कर ले, 2-3 दिन जहां इतना इंतजार करा है तो, बट मॉड्यूल्स आर देयर। मैं ऐसा कोई सेटिंग देखता हूँ कि बीच में मैं एक आध बच्चे को बुला करके चुपचाप से वहां पे दे दूं, लेकिन मैं दिन भर क्लास में रहता हूँ, कोचिंग बंद रहती है। तो देखता हूँ मैं कुछ ऐसा सेटिंग कर लूंगा कि मैं अपने घर पे मंगा लेता हूँ, तो आप मेरे घर से आके ले आ सकते हैं, ये कर सकता हूँ बस मैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मेरी दूसरी क्लास का टाइम है, कल मिलते हैं फिर हम लोग। गुड बाय। लॉकडाउन बढ़ा